ऑलरेडी इंडियन पुलिस सर्विस में हैं। महिला थाना की स्थापना कई राज्यों में की गई, हरियाणा में भी है। यस सर। लेकिन उनका जो सक्सेस रेट है, विशेषकर महिलाओं के हित में काम करने का, महिलाओं की संवेदनाओं के साथ जुड़े रहने का, वो दिखाई नहीं दिया। एक रिसर्च के द्वारा कि महिला पुलिस अधिकारी या बाकी उतना उससे ज़्यादा एब्यूसिव अभद्र जितना कि मेल काउंटर पार्ट है। क्यों ऐसा हुआ? महिला थाना क्यों सफल और इफेक्टिव नहीं हुआ? या आप हमसे डिसएग्री करना चाहती हैं तो बताएं। सर मैं कुछ डिसएग्री करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो कमी है वो सर प्रशिक्षण के स्तर पर है। जी सर। और सर दूसरा ये है कि महिलाएं जिनके साथ सर कुछ होता है, मतलब जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो इतना एबल नहीं होती हैं कि जाके अपनी सारी बातें बता सकें। तो प्रशिक्षण इस तरह से नहीं मिलता है सर उनको कि महिलाओं को वो सर काउंसलिंग उनकी बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो सर ये वाला रीज़न हो सकता है। लेकिन सर अभी जैसे गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने सर दुर्गा शक्ति ऐप चलाया है, और दुर्गा सर जो रक्षक वाहिनी है, तो मुझे लगता है सर वो एक अच्छा मतलब पॉजिटिव अप्रोच है और काफ़ी काम भी कर रहा है। अच्छा, ये भी एक समस्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो पुलिस पर्सनल है, सिपाही से लेकर डीजी तक, बड़ा एब्यूसिव होते हैं लैंग्वेज, या उनका काम इस तरह का है, और ये एक सामाजिक समस्या बन गई है। जी सर। घरों में भी उसी तरह से। तो एक एज ए पुलिस ऑफिसर कैसे आप इसको मिनिमाइज करेंगी, इस तरह की? सर मुझे ऐसा लगता है इसका एक कारण तो सर जो अंडर स्टाफ है, मतलब स्टाफ की इतनी कमी होती है कि उनके ऊपर वर्क का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। गाली देगा? नहीं सर, ये मेंटल सर हो जाता है जब फ्रस्ट्रेशन। आप कैसे उसको कम करेंगी? सर या छोड़ देंगी आप? नहीं सर मैं कोशिश करूंगी कि मेरे अंडर में जितने भी लोग हैं, अगर उन पे काम का प्रेशर है तो उनकी काउंसलिंग की जाए, और सर इस तरह से हम टीम वर्क में काम करें कि सर इस तरह के मतलब बिहेव को टॉलरेट ना किया जाए। दिव्या, 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा, कई लोगों ने कहा। तो 2047 में आईएएस का रोल क्या रहेगा? किस रूप में आप देखेंगे? जितनी महत्व आज है, यस सर, क्या 2047 में उससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा? मुझे ऐसा लगता है सर, एक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में नौकरशाही की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो 2047 में ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका बढ़ेगी, लेकिन सर पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। मतलब किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में या उसको बनाने में सर लोगों की भागीदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उस टाइम तक लोग ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे अपने अधिकारों के बारे में। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। उस समय भी उसका महत्व, मतलब डेवलप कंट्रीज में भी ब्यूरोक्रेसी का उतना ही महत्व है जितना मुझे ऐसा लगता है सर भारत में होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताया कि G77 एक ऑर्गेनाइजेशन है, यस सर, जिसमें तकरीबन 130 देश हैं। यस सर। हम G20 जिसमें 19 देश और प्लस यूरोपियन यूनियन है, बड़ा मंच हमारे पास जिसका भारत सदस्य है। हम G20 को लेकर इतने ज़्यादा हाइपरबोलिक क्यों हैं? मतलब आपको लगता नहीं है कि आवश्यकता से ज़्यादा हम दुनिया को बदल देंगे? क्या सचमुच में दुनिया एक साल में बदल जाएगी? एक्चुअली सर G20 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सर 85% वर्ल्ड की GDP, 60% पॉपुलेशन, 75% ट्रेड इसमें इंक्लूड है। तो और इसमें सर सारी जो महत्वपूर्ण इकोनॉमीज़ हैं वो शामिल है। तो अगर G20 के मन से हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं या भारत कोई बात कर रहा है तो उसका सर महत्व ज़्यादा है, और मुझे लगता है सर G20 एक बेहतर। तो भारत के पहले भी तो 2-3 देश थे जी सर, वो जिसके पहले चेयरमैन की जिम्मेवारी, उन्होंने तो दुनिया बदला नहीं। हम क्या एक साल में बदल देंगे? नहीं सर। कैसे आप बदल देंगे? कैसे बदलेंगे? क्या इम्प्रिंट भारत छोड़ेगा साल भर में? सर भारत का ये प्रभाव हो सकता है कि सर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ज़्यादा बेहतर समन्वय बना सकें। मतलब जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, और सर जैसी हमारी वसुधैव कुटुंबकम वाली नीति है, जो भी G20 का मोटो भी है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो मुझे लगता है इन चीज़ों में सर भारत कुछ हद तक हेल्प कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जो का बंटवारा है वो कॉपरेशन यानी परस्पर
सहयोग होना चाहिए, न कि कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, यस सर। विद्वेष होना चाहिए। लेकिन भारत के संदर्भ में आप देखें तो नदियों को लेकर 2 स्टेट या 2 से अधिक राज्यों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतभेद होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को कॉपरेशन में कैसे बदला जा सकता है, कौन बदलेगा? सर इसके लिए मुझे लगता है जो सबसे हमारे लिए सहयोगी होगा वो सर अंतर्राज्यीय परिषद हैं, जो आर्टिकल 263 में बताई गई हैं। और वहाँ पे सर बैठ के सभी राज्यों के साथ जिनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है सर, हम कोशिश कर सकते हैं कि समन्वय के द्वारा समझौता निकाला जाए।